आपको देखकर अच्छा लगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आइए हम स्वर्गीय माता और अनंत जीवन शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। बाइबल के अंत में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। उन्होंने इस संदेश पर जोर दिया, बाइबल में कभी भी कुछ न जोड़े और न ही कुछ घटाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही बाइबल के द्वारा परमेश्वर के राज्य का मार्ग दिखाया है। इसलिए यदि हम कुछ दार्शनिकों के विचारों को जोड़े तो यह अनंत जीवन प्राप्त करने और स्वर्ग में प्रवेश करने में बाधा बन जाएगा। इसलिए हमें कभी भी मानव निर्मित किसी चीज को बाइबल में नहीं जोड़ना चाहिए, है ना? सबसे पहले आइए हम पुष्टि करें कि बाइबल में ऐसी कोई शिक्षा है या नहीं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 पर एक नजर डालें। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यह पुस्तक बाइबल है ना? इसलिए यह लिखा है, मैं हर उस व्यक्ति को चेतावनी देता हूं जो बाइबल के वचनों को सुनता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में अर्थात बाइबल में लिखे गए वचनों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले अर्थात बाइबल के वचनों से घटाता है तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर अर्थात स्वर्ग के राज्य में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को पतमुस द्वीप पर यह प्रकाशन दिया कि वह ऐसे लोगों से स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार हटा देंगे। बाइबल के अलावा हमारे पास स्वर्ग में प्रवेश करने का और कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया है। उन्होंने स्वर्ग का राज्य और नरक भी बनाया है। बाइबल हमें यह सिखाती है। इस प्रकार हमें कभी भी बाइबल में कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। फिर क्यों आज कई चर्च केवल पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और माता परमेश्वर पर नहीं? क्या यह अजीब नहीं है? चर्च ऑफ गॉड पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर भी विश्वास करता है, लेकिन चूंकि अन्य चर्च लोगों को सिखाते हैं कि केवल पिता परमेश्वर है, इसलिए उनके और हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी प्रथम चर्च के समय से जो चर्च सत्य के मार्ग पर चला वह चर्च ऑफ गॉड है। प्रेरितों ने रविवार की आराधना नहीं की। प्रेरितों और विश्वास के सभी पूर्वज जिन्होंने यीशु का पालन किया क्रिसमस नहीं मनाया। लेकिन अब दुनिया झूठ से भर गई है, वे सत्य का पालन नहीं करते। इस कारण से जैसा कि यशाया अध्याय 5 आयत 20 में भविष्यवाणी की गई थी, संसार उस चर्च की निंदा कर रहा है जो परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करता है। आज स्वर्गीय माता और अनंत जीवन शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम पहले गलातियों अध्याय 4 पर जाएं। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 28 पर एक नजर डालें। हे भाइयों, हम इसहाक के समान हम कौन हैं? प्रतिज्ञा की संतान है। बाइबल कहती है कि हम प्रतिज्ञा की संतान है। परमेश्वर ने हमसे क्या प्रतिज्ञा की है? आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 पर जाए।
आइए हम अध्याय 2 आयत 25 पर एक नजर डालें। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, यह उसने परमेश्वर को दर्शाता है ना? इसलिए दूसरे शब्दों में, जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की, परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? वह अनंत जीवन है। अनंत जीवन का अर्थ है सदा के लिए जीना। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी। इस कारण से बाइबल हमें क्या कहती है? प्रतिज्ञा की संतान। यह हमें जीवन शब्द के बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है। इस पृथ्वी पर असंख्य जीवन है। उन्होंने अपना जीवन किससे प्राप्त किया? मनुष्यों, जानवरों, आकाश में पक्षियों, समुद्र में मछलियों और खेतों में हिरणों के बारे में सोचिए। जब हम उन्हें देखते हैं तो वे सभी अपना जीवन अपनी माता से प्राप्त करते हैं। क्या माता के बिना जीवन दिया जा सकता है? नहीं। हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण पा सकते हैं। जब हम सृष्टिकर्ता की इच्छा को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रत्येक जीवित प्राणी को एक माता के द्वारा जीवन प्राप्त करने के लिए रचना की है। क्या माता के बिना जीवन दिया जा सकता है? 21वीं सदी में वैज्ञानिकों ने यह पूछते हुए व्यापक शोध किया कि जीवन का स्रोत क्या है। परिणाम स्वरूप उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया मिला, जो जीवन कारक है, जो केवल माता से ही पारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को केवल माता का माइटोकॉन्ड्रिया विरासत में मिलता है। यह सृष्टिकर्ता है जिन्होंने इस तरह से बनाया है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने यह प्रक्रिया क्यों बनाई? इस पृथ्वी पर सभी चीजों को बनाते समय परमेश्वर ने जीवन देने वाली यह प्रक्रिया बनाई। इसमें एक छिपा हुआ अर्थ है। हमें स्वर्ग के सिद्धांत को जानने देने के लिए, जो अदृश्य है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवन के सिद्धांतों को बनाया जो दृश्यमान है। बस इसके बारे में सोचिए। क्या समुद्र में कोई मछली, खेतों में हिरन और खरगोश या कोई प्राणी है जो बिना माता के पैदा हुआ है? कोई नहीं। किसका अस्तित्व होना चाहिए? एक माता का अस्तित्व होना चाहिए। तब हमें स्वयं से पूछना चाहिए, परमेश्वर ने जीवित प्राणी को उसकी माता के द्वारा जन्म लेने की सृष्टि क्यों बनाई? इस मुद्दे के बारे में प्रेरित यूहन्ना को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन मिला। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 खोले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 9। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने, परमेश्वर ने क्या सृजा? सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सभी चीजों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें बिना किसी अर्थ के नहीं बनाया। उन्होंने उनके भीतर क्या रखा? यह लिखा है कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सृजे गए थे। तब आइए हम इसके बारे में सोचें। परमेश्वर ने पिताओं के द्वारा बच्चों को पैदा होने की अनुमति क्यों नहीं दी? गर्भनाल के द्वारा केवल एक माता और उसका बच्चा एक शरीर बनते हैं और बाद में एक बच्चे का जन्म होता है ना? परमेश्वर ने इसे इस तरह से क्यों बनाया? जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो वे सबसे पहले अपनी माता को ढूंढते हैं। पिताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर ने इसे इस तरह बनाया। बेशक बच्चे अपने माता पिता को पसंद करते हैं, लेकिन वे अपनी माता को थोड़ा अधिक पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि चूंकि माता एक बार अपने बच्चे से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसका प्रेम और भी मजबूत हो गया। यदि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या मानव जाति जारी रहती? प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में लिखा है, वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हमें परमेश्वर की महान इच्छा को समझना चाहिए, जो पिता के द्वारा नहीं बल्कि माता के द्वारा जीवन देने की अनुमति देते हैं। माता के बिना जीवन कभी नहीं दिया जा सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल एक माता के माध्यम से ही माइटोकॉन्ड्रिया, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बच्चों को विरासत में मिलता है। मैं जीव विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूं। 21वीं सदी में वैज्ञानिक विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से जीवन के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यह किसकी इच्छा है? यह परमेश्वर की इच्छा है। यह परमेश्वर की गहन इच्छा है, जिन्होंने सभी चीजों को बनाया है। सारी मानव जाति को शारीरिक जीवन अपनी शारीरिक माता से विरासत में मिलता है। तब आत्मिक जीवन के बारे में क्या? हमारा आत्मिक जीवन स्वयं से मौजूद नहीं है। आत्मिक जीवन किसके द्वारा दिया जाएगा? बाइबल हमें इसका जवाब देती है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। दुनिया के चर्चों में वे एक परमेश्वर के बारे में बात करते हैं जो पिता परमेश्वर है। चर्च ऑफ गॉड द्वारा उपयोग की जाने वाली बाइबल उनसे अलग नहीं है। यदि केवल एक ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर हम शब्द का उपयोग क्यों करेंगे? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर एक है, तो इसे एक वचन में लिखा जाना चाहिए, मैं मानव जाति को मेरी समानता में, मेरे स्वरूप में बनाऊंगा, है ना? फिर भी चाहे हम अंग्रेजी बाइबल पढ़े या मूल इब्रानी संस्करण या कोई अन्य अनुवाद पढ़े, वे बहुवचन रूप में लिखे गए हैं। सभी लोगों, क्या परमेश्वर में और हम के बीच अंतर करने में असमर्थ है? ये शब्द कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएं। इसका मतलब है कि मानव जाति को बनाने वाले परमेश्वर एक नहीं है। जब हम निम्नलिखित आयत पढ़ते हैं, तो हम इसका उत्तर अधिक स्पष्ट रूप से पा सकते हैं। आइए हम आयत 27 देखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। किसकी सृष्टि की गई? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब नर और नारी बनाए गए थे। सीधे शब्दों में कहे तो वे परमेश्वर के स्वरूप की एक प्रति है। इसलिए हम इन दो लोगों के माध्यम से परमेश्वर के स्वरूप को समझ सकते हैं, है ना? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और परमेश्वर के नर स्वरूप में एक नर को बनाया। इस कारण से लोग आज परमेश्वर को, जिनके पास नर स्वरूप है, पिता कहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या यह प्रभु की प्रार्थना की पहली आयत नहीं है जो यीशु ने हमें सिखाई? फिर चूंकि नर और नारी बनाए गए थे, इसलिए सवाल यह है कि स्त्री किसके स्वरूप में बनाई गई थी? जैसा कि हमने पुष्टि की है, पुरुषों को परमेश्वर के नर स्वरूप में बनाया गया है। तब स्वाभाविक रूप से महिलाओं को
परमेश्वर के नारी स्वरूप में बनाया गया है ना? यदि परमेश्वर के नर स्वरूप को पिता परमेश्वर कहा जाता है, तो हम परमेश्वर के नारी स्वरूप को क्या बुला सकते हैं? हमें उन्हें माता परमेश्वर बुलाना चाहिए। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और नर और नारी की सृष्टि की। नर और नारी को परमेश्वर के स्वरूप के विपरीत नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं की सृष्टि से हम परमेश्वर के स्वरूप को समझ सकते हैं। क्या केवल परमेश्वर का नर स्वरूप ही है या कोई और भी है? उत्पत्ति की पुस्तक के माध्यम से हम पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर का नारी स्वरूप भी है। यदि आप इसे पढ़ने के बाद भी माता परमेश्वर को खोजने में विफल रहते हैं, तो आपको अपनी भाषा नए सिरे से सीखनी चाहिए। नर स्वरूप पिता परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया था और नारी स्वरूप माता परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया था। इसके बारे में कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या वास्तव में स्वर्ग में माता परमेश्वर है? सभी चर्च, चाहे प्रोटेस्टेंट चर्च हो या कैथोलिक चर्च, पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन माता परमेश्वर को कभी नहीं पुकारते, है ना? यह सही है। बाइबल हमें माता परमेश्वर के बारे में क्या बताती है? वह कब प्रकट होगी? वह पिता या पुत्र के युग में नहीं, लेकिन किस युग में प्रकट होगी? उन्हें पवित्र आत्मा के युग में प्रकट होना चाहिए। भविष्यवाणी के पूरा होने का एक निश्चित समय है। इसी कारण उन्हें अब तक जाना नहीं गया है, लेकिन वह केवल बाइबल में एक भविष्यवाणी के रूप में मौजूद है। तब आइए हम गलातियों अध्याय 4 के माध्यम से माता परमेश्वर के बारे में और पुष्टि करें। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यदि हम उन्हें बाइबल में सटीक शब्द माता दिखा सकते हैं, तो वे उन पर विश्वास करेंगे। हर देश में, हर बाइबल में एक ही शिक्षाएं हैं। आइए हम गलातियों अध्याय 4 पर एक नजर डालें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? हमारी माता है। मत्ती अध्याय 6 आयत 9 में यीशु ने कहा कि हमें स्वर्ग में हमारे पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परमेश्वर स्वर्ग में हमारे पिता है। अध्याय 4 में किसका उल्लेख किया गया है? पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। हमारी माता की अभिव्यक्ति बाइबल में इसलिए लिखी गई है क्योंकि उनका अस्तित्व है। यहाँ जो लोग बचाए जाएंगे उन्हें हमारी से दर्शाया गया है। इसलिए जो लोग बचाए जाएंगे उन्हें माता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यदि हमारे पास माता परमेश्वर नहीं है, तो हमारी माता शब्द को बाइबल से हटा देना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यह लिखा है कि हमें बाइबल में कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। क्या परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए जो कुछ चाहिए उसे बाइबल में दर्ज नहीं होने दिया? हमारे पास कौन है? जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 या गलातियों अध्याय 4 को पढ़ते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास हमारी स्वर्गीय माता है। इसलिए जब आप चर्च आते हैं, तो आप पुरुष सदस्यों को भाई और महिला सदस्यों को बहनें कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं शायद से चर्च में दी गई उपाधियां हैं। हालांकि यह सिर्फ उपाधि नहीं है। यह केवल एक उपाधि नहीं है जिसका उपयोग हम चर्च में करते हैं। वे हमारे सच्चे भाई और बहनें हैं। हमें यह किसने सिखाया? जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए थे, उन्होंने इसे बाइबल में दर्ज किया और यहां तक कि स्वयं परमेश्वर भी इसकी गवाही देते हैं। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17 पर एक नजर डालें। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ।
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हमारे लिए क्या होंगे? पिता होंगे। परमेश्वर हमारे पिता होंगे और तुम मेरे, हम क्या होंगे? बेटे और बेटियां होंगे। यह अंग्रेजी बाइबल में बेटे और बेटियों के रूप में लिखा गया है, जिसका अर्थ है हम परमेश्वर की संतान है। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह किसका वचन है? यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बाइबल स्पष्ट रूप से गवाही देती है कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तब बेटे और बेटियों को किसने जन्म दिया? उन्हें आत्मिक जीवन देने वाली अवश्य होनी चाहिए। यदि हमारा शारीरिक जीवन हमारी शारीरिक माताओं द्वारा दिया गया है, तो अनंत जीवन भी स्वर्गीय माता द्वारा दिया जाना चाहिए। यह उनके बिना नहीं दिया जा सकता। आज बहुत सारे धर्मशास्त्री और बाइबल के विद्वान हैं, फिर वे इस सत्य को क्यों नहीं जानते? परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार में और कई अन्य वचनों के द्वारा माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में गवाही दी। उन्होंने इसके भविष्यवाणी के समय को अंतिम दिन के रूप में निर्धारित किया। यह 6 दिन की सृष्टि के अंत में है। दूसरे शब्दों में 6000 वर्षों के छुटकारा के कार्य के अंत में कौन प्रकट होगा? अंत के दिनों में हमें जीवन देने के लिए माता परमेश्वर के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। इस भविष्यवाणी को लोग नहीं बदल सकते। यदि हम बाइबल में कुछ भी बढ़ाए तो क्या होगा? यह लिखा है कि परमेश्वर अधिक से अधिक विपत्तियों को बढ़ाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो इसका मतलब है नरक में जाना। क्या होगा यदि हम बाइबल में से कुछ घटाएं? परमेश्वर पवित्र नगर में से हमारा भाग ले लेंगे। इसका मतलब है कि हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे हम इसमें कुछ भी जोड़े या कुछ घटाए, हम नरक में जाएंगे। इन दिनों सभी चर्च पिता परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें किसके पास जाने के लिए कहती है? परमेश्वर ने पहले ही वादा किया था कि जब उनकी संतान स्वर्गीय माता यरूशलेम के पास लौटेंगे तो वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इस कारण से प्रेरित यूहन्ना ने पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर का प्रकटन देखा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। यह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का नर स्वरूप है, यानी पिता परमेश्वर है। दुल्हन कौन है? यह स्पष्ट रूप से दुल्हन लिखा गया है। वह पिता परमेश्वर की दुल्हन है। यदि हाँ, तो हमें उन्हें क्या बुलाना चाहिए? हमें उन्हें माता बुलाना चाहिए। आइए हम फिर से आयत 17 में पढ़े कि पिता और माता क्या कहते हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह क्या ले? जीवन का जल सिंत में ले। माता के बिना जीवन नहीं दिया जाता। उत्पत्ति अध्याय 1 में सृष्टि के दौरान परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। इस कारण से आत्मा और दुल्हन जो कहते हैं, जो चाहता है वह हमारे पास आए और जीवन के जल को सेंत में ले। हमें इन शब्दों में कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तब सारी मानव जाति को स्वर्गीय माता की आवाज सुननी चाहिए, जो उन्हें जीवन के मार्ग पर ले जाती है। पिता परमेश्वर का कार्य और स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि पहले से ही कई लोगों पर प्रकट की जा चुकी है। यह लिखा है कि माता परमेश्वर 6000 वर्षों के अंत में प्रकट होंगी।
कोरिया में और साथ ही पश्चिमी देशों में आधुनिक समाज के सामने महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस युग में जैसे जैसे महिलाएं प्रमुख होती जाती है और पुरुषों से आगे निकल जाती है, तो मैंने सोचा परमेश्वर स्वर्गीय माता को जगत में प्रकट कर रहे हैं। स्वर्गीय माता के प्रकट होने से पहले हमारे वैश्विक समुदाय के भीतर केवल पुरुषों के पास शक्ति थी। कोरिया में अतीत में हर घर में एक नाम पट्टी होती थी। नाम पट्टी पर केवल पिता का नाम था, माता और बच्चों के नाम नहीं थे। पिता का नाम प्रतिनिधि के रूप में लिखा जाता था। तब चूंकि केवल पिता का नाम लिखा है, तो क्या उस घर में पिता अकेला रहता है? नहीं, माता भी वहां रहती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह नहीं है। बाइबल में लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मूल इब्रानी बाइबल में हम एलोहिम शब्द देख सकते हैं। एलोहिम शब्द का अर्थ है एक से ज्यादा परमेश्वर। तब क्या इब्रानी बाइबल में परमेश्वर का एक वचन रूप है? एक वचन रूप भी है। जब हम एक परमेश्वर को संदर्भित करने के लिए एक वचन संज्ञा का उपयोग करते हैं, तो वह एल होता है। इज़राइल के मामले में एल का अर्थ है परमेश्वर। परमेश्वर की एक वचन संज्ञा एल या एलोहा है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर को लगभग 2500 बार एलोहिम के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए यह केवल पिता परमेश्वर नहीं है जो कार्य करते हैं, लेकिन हर युग में और कौन है जो कार्य करता है? पूरे पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने मानव जाति को सिखाया कि माता परमेश्वर ने उनके साथ मिलकर काम किया। फिर भी कई चर्च कहते हैं वह चर्च जो माता परमेश्वर विश्वास करता है अजीब है। लेकिन हम बिल्कुल भी अजीब चर्च नहीं है। जो लोग स्वर्ग की आशा रखते हैं, उन्हें कभी भी परमेश्वर के वचनों में कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। भले ही बाइबल गवाही देती है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व है और हमें सटीक वचन दिखाती है, लेकिन कुछ लोग बहस करते हैं कि यह संत को दर्शाता है या इसका एक अलग अर्थ होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हम बेटे और बेटियां हैं और हमें परमेश्वर को हमारे पिता कहना चाहिए। कृपया इस बारे में ध्यान से सोचिए, इन उपाधियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक परिवार में उपयोग की जाने वाली उपाधियां है, पिता, बेटे और बेटियां। कौन गायब है? इस पृथ्वी पर की प्रणालियां स्वर्गीय प्रणालियों का प्रतिरूप और छाया है। क्या इस दुनिया में माताएं मौजूद नहीं है जो एक छाया है? चूंकि माताओं का अस्तित्व है, इसलिए हमारी आत्मिक माता का न होना असंभव है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हमने उत्पत्ति अध्याय 1, गलातियों अध्याय 4, आदम और हवा के इतिहास और अब्राहम और सारा के इतिहास के द्वारा इस सत्य की पुष्टि की है। इनके द्वारा हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास स्वर्गीय माता होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में क्या पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर नहीं बुला रहे हैं? वे हमें क्यों बुला रहे हैं? वे कह रहे हैं आओ और जीवन पाओ। केवल जब हम उनके पास आते हैं तो हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व को समझना चाहिए और सही तरह से परमेश्वर के पास आना चाहिए। यह आशा करते हुए कि हम एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद और महिमा देंगे जिन्होंने उद्धार का मार्ग खोला ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।